हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। है सेल्फ ट्रबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, कोई पर्सन या कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या कुछ आ रहा है आने वाले दिनों में। अभी अगर आपके लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो एंड ऐसा फील कर रहे हो कि आगे क्या होने वाला है, फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, एंग्जियस सा हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही जल्द आप क्या रिसीव करने वाले हो, क्या मतलब आप अपने अपने हिसाब से क्या क्या रिसीव करने वाले हो। आपको जो जो चाहिए, जिसको जो चाहिए। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। ये पूरा टाइमलेस रहेगा, जनरल रहेगा, आप जब भी चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड किसी के भी साथ ये मैच हो सकता है, किसके साथ नहीं हो सकता है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा आप रखिएगा, बाकी सब जाने दीजिएगा। एंड मेल फीमेल कोई भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। एंड ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ईमेल आईडी कनेक्ट करके मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं एंड गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, ये एक और बात है, आपको अगर कुछ भी मिल जाता है, आपका कोई भी काम सक्सेस हो जाता है ना, आप ग्रैटिट्यूड शो करना मत भूलिएगा, थैंक यू बोलना मत भूलिएगा। ओके, आई एम ब्लेस्ड एंड थैंक यू, ये हमेशा हमारे दिमाग में एंड हमारे वर्ड्स में रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स हमेशा हमको कुछ ना कुछ देते रहते हैं। जब हमको जो चाहिए, हम अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो हमारे लाइफ में वो सब ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमको प्रेजेंट में जो चाहिए ना, वो ऑलरेडी है। तो इसीलिए हम यूनिवर्स को कभी मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमको हमको जो चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है, या इतना डिले क्यों हो रहा है, क्या नहीं। तो वो सब क्वेश्चन हम नहीं करेंगे एंड हमेशा यूनिवर्स को थैंक्स देंगे। यूनिवर्स को पता है हमको क्या कब चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, फिर भी आज हम इस रीडिंग को देखेंगे कि कमिंग डेज में आपके लिए क्या कुछ रिसीव करने वाले हो आप। कोई पर्सन भी हो सकता है, कुछ ब्लेसिंग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे 3 ग्रुप से आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रीडिंग है। यहाँ पे 3 ग्रुप से, ग्रुप 1 में है 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 एंड 31। ग्रुप 2 में है 2 5 8 11 14 17 20 23 26 एंड 29। ग्रुप 3 में है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 एंड 30। ओके, अच्छे से देख लीजिए कौन से ग्रुप में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपके लाइफ में आने वाले दिनों में आप क्या कुछ रिसीव करने वाले हो, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ओके, ऑल द बेस्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1 या पाइल 1, अगर आपने ये वाले ग्रुप को चूज़ किए हैं जिसमें है आपके डेट ऑफ बर्थ 1 4 7 10 13 16 19 25 22 28 एंड 31, तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या कुछ रिसीव करने वाले हो, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ आ रहे हैं आगे। मेजर अरकाना से आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए, आने वाले दिनों में क्या कुछ रिसीव होने वाला है। मैं जब सफल कर रही थी, मतलब ग्रुप 1 की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे सनफ्लावर दिखाई दिया, सन की वाइब्स मुझे फील हुआ, तो अबेंडेंस तो आप रिसीव करने ही वाले हो। आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रहा है, सक्सेस इन कैरियर। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अगर आप कोई भी चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हो, कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रहा है, मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि ये सच में हो पाएगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, ये वाले एनर्जी से बाहर आ जाइए। जो होगा, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, आप कंफ्यूज मत होइए। आइदर ये होगा नहीं तो नहीं वो होगा, मतलब होगा नहीं होगा ये सब नहीं होता है, आइदर होगा, होना है, या तो नहीं होना है। ओके, सो डोंट वरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। ओके, डेथ, वेरी नाइस। ये जब तक एंड नहीं होगा ना, मैं अभी क्या बोला था, कन्फ्यूजन, ये जब तक एंड नहीं होगा वो सन नहीं आने वाला। ओके, डेथ का मीन्स है एंडिंग ऑफ ए पावरफुल टॉक्सिक साइकिल। ओके, डेविल। ओके, और क्या है प्लीज यूनिवर्स? द मैजिशियन एंड द हर्मिट, एंड यहाँ पे है लवर्स बॉटम ऑफ द डेक। कुछ लोग तो बिजनेस लाइफ में हैं, मतलब अपने अपने पार्टनरशिप को लेके हैं। ये रीडिंग ग्रुप 1 की जो स्प्रेड है, अपनी पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप
कहीं पे भी हो सकता है, अपनी बिजनेस लाइफ में, मतलब अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी पार्टनरशिप को लेके ही ये जो ग्रुप 1 की रीडिंग हो रही है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो क्या कुछ आने वाला है। एक तो आपका नेगेटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव यहाँ पे सोच है, डिप्रेसिव थे बहुत ज़्यादा दिनों से, शायद आप डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपको क्या है, आपके चारों तरफ आपको एक्वायर करके रखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, सच में क्या होगा, क्या ये हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आप जो पॉजिटिव थिंग चाह रहे हो ना अपनी लाइफ में, बिल्कुल वो हो सकता है। एक पावरफुल नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल आपके लाइफ में एंड हो रहा है। अगर आपका मूवमेंट नहीं हो रहा था, अगर आपकी लव लाइफ में भी मूवमेंट नहीं हो रहा था, या आपकी बिजनेस में, आपकी वर्क लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा था, एक बड़ा सा चेंज हो रहा है। सन की एनर्जी मुझे फील हो रहा था, डेथ की एनर्जी, डेथ की कार्ड से वही एनर्जी मिल रहा है। अगर आप, हम जनरल टैरोट में देखते हैं, जो बेसिक टैरोट डेक है, उसमें डेथ के साथ साथ सन की एनर्जी भी आता है। ओके, तो एंड है, एक न्यू बिगनिंग है आपके लाइफ में। एंड ये जो बिगनिंग है, आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन का पूरा होना, एक क्लियर कट साइन है यहाँ पे द मैजिशियन के कार्ड से, कि आप जिस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, डिप्रेसिव है, एंग्सियस सा फील कर रहे हैं, एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, उस चीज़ को लेके क्लैरिटी है। एंड ये जो क्लैरिफिकेशन, ये जो क्लैरिटी है, ये आपको भी पता है क्या है। ठीक है, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर, आपका क्रिएशन, आपके अंदर जो क्रिएटिव पावर है, आप ही कर सकते हो। आपको ही पता है कि आने वाले दिनों में क्या सही है क्या गलत है। अगर आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आने वाले दिनों में वो डिसाइड भी कर पा रहे हो। कोई पर्सन भी आपके तरफ आ रहे हैं, ये स्प्रेड में कम्प्लीटली दिख रहा है कि एक तो आपको सोल्यूशन मिल रहा है, दूसरा कोई पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, जो कि स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकन हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकन याट साइन के कोई हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट भी हैं, पाइसेस भी हो सकते हैं, लिब्रान की एनर्जी भी है, जेमिनाई की कोई भी पर्सन हो सकते हैं। ये सारे एनर्जीज दिख रहे हैं। जो भी पर्सन है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वर्कहॉलिक तो है ही, एंड मैनिपुलेटिव भी हैं। आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मतलब इनका नेचर ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिवली बोल रही हूँ कि मैनिपुलेट करेंगे या आपको फंसा देंगे, ऐसा नहीं है। इनका नेचर ही ऐसे, लोगों के साथ ऐसा डील करते हैं, इनका रूटीन लाइफ ही ऐसा हो सकता है। एक तो आपके लव पार्टनर जिनको आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो सकता है वही आ रहे हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए वही आ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं। एंड आपको ना कुछ गाइडेंस भी मिल रहा है, एंड आपकी इनलाइटमेंट हो रहा है। आने वाले दिनों में मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस चीज़ को लेके सर्च कर रहे हो, उसी चीज़ को लेके आपको सोल्यूशन मिल रहा है, एंड आप इनलाइटन हो रहे हो। आपकी लाइफ में बैलेंस, हार्मनी, आपकी लव लाइफ में स्पेशली बैलेंस, हार्मनी आपको मिल रहा है। बहुत सारे चॉइसेस आपके सामने था, आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे किसी भी फील्ड में। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं, मैरिज लाइफ में कुछ भी चेंज आप चाह रहे हैं, या फिर आपके बहुत सारे ऑप्शन है, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, अरेंज मैरिज अगर है, तो वो सारे थिंग्स से आपको क्लैरिफिकेशन आने वाले दिनों में मिल रहा है। ओके, अपनी हेल्थ पर भी कुछ चेंज कर रहे हो आप, हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, अपने लिए कुछ डाइट फॉलो करने वाले हो, क्योंकि वो जो पुराने पैटर्न्स वो चेंज हो रहा है ओवरऑल। ओके, देखते हैं ये वाले डेक से। थैंक यू यूनिवर्स, ग्रुप 1 को गाइड कर दीजिए। व्हाट एंड हू इज़ कमिंग, मैंने तो बता ही दिया, कोई पर्सन भी आ रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, बहुत सारे स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट आपको, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, बहुत कुछ आपके लाइफ में चेंज हो रहा है विद इन 1 मंथ। ओके, जो कमिंग मंथ है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल रहने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। 6 नंबर आपके लाइफ में मिल्क एंड हनी आ गया है, यहाँ पे 6 भी था, लवर्स, एंड यहाँ पे 51 आ गया है, मिल्क एंड हनी। इससे बड़ा मतलब सुकून का एनर्जी और कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, और क्या है, ये कार्ड आ रहा था, बिटवीन वर्ड्स, नंबर 3। ओके, एंड मेंडिंग, नंबर
52 यहाँ पे न्यू लाइफ। सी, ये भी यहाँ पे भी क्लैरिफिकेशन मिल गया कि आपके लिए आपका न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, पार्टनरशिप को लेके यहाँ पे दो दो कार्ड्स मुझे मिला है कि पार्टनरशिप में ही कुछ है। एंड ये जो कार्ड है ना, ये बहुत ही पॉजिटिव है। सोलमेट, इसके नीचे सोलमेट भी है कुछ लोगों के लिए, तो डेफिनेटली मतलब आपकी लव लाइफ में ही चेंज हो रहा है, आपके सोलमेट ही आ रहे हैं आपके सामने। एंड ये जो कार्ड है न्यू लाइफ, इसको देख के ही इतना पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है कि क्या ही बताऊँ, क्या ही बताऊँ। मतलब सबको चाहिए, हम सबको न्यू लाइफ का इंतज़ार है कि पुराना जो भी टॉक्सिक है वो दूर हो जाए एंड न्यू लाइफ में हम एंटर कर जाए। तो आपके लिए वही आ रहा है। एंड ये जो लाइफ रहेगा ना आगे, ये मतलब ऐसा है कि जैसे आपको एक तो मटेरियल हैप्पीनेस मिल रहा है आने वाले दिनों में, दूसरा आपका नेम फेम बढ़ रहा है, तीसरा आपको डोमेस्टिक जो हैप्पीनेस है, होमली एटमॉस्फेयर है, वो भी मिल रहा है। कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। मेंडिंग का कार्ड है यहाँ पे। कुछ आपके लाइफ फैमिली में, आपके लाइफ में, आपके वर्क लाइफ में, आपके लव लाइफ में कुछ एक सेलिब्रेशन, छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन वो भी दिख रहा है। कोई एक किसी के साथ आप पार्टनरशिप में आ रहे हो, ये लव लाइफ में भी एंड वर्क लाइफ में भी किसी के साथ आप मिलके कुछ करने वाले हो। कोई प्लानिंग, कोई मैनिफेस्टेशन जिसको लेके आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, वो सक्सेस हो रहा है। एंड आपका बेसिकली ग्रुप 1 के लिए एक मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव फेज से, एक ब्लैक एंड वाइट की फेज से आप कलरफुल लाइफ में आप एंटर कर रहे हो। बहुत ही ज़्यादा बिजी रहोगे, बहुत ही आप खुद के लिए थोड़ा सा हो सकता है कम टाइम मिले, लेकिन खाना, अच्छा पहनना, सुकून, जो लग्जरी लाइफ बोला जाता है ना, मिल्क एंड हनी यही कंफर्म कर रहा है कि आपका एक लग्जरी लाइफ शुरू हो रहा है। मतलब जिसको जिस टाइप का चाहिए। अगर आप पीसफुल लाइफ चाह रहे हो तो पीसफुल लाइफ आपके लिए शुरू हो रहा है। अगर आप घूमने फिरने के लिए लग्जरी लाइफ चाह रहे हो, अच्छा सा घर चाह रहे हो, अच्छा सा बिजनेस चाह रहे हो, तो वो सब शुरू हो रहा है आपके लिए। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। और कुछ कार्ड से हम कंफर्म करते हैं कि क्या आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। फ्रेंड, क्वीन ऑफ वांड्स, 2 of coins, 6 of coins, death again, 6 of swords, 7 of swords, 10 of coins। 7 of swords यहाँ पे क्यों है, थोड़ा सा कंफर्म कर लेते हैं प्लीज यूनिवर्स। 7 of swords क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स। कंफर्म आपके लिए शादी आ रहा है, मैरिज आ रहा है, मैरिज प्रपोजल आ रहा है आपके लिए। कोई पर्सन, आपके ट्रू सोलमेट आपके लिए आ रहे हैं, बहुत ही जल्द आ रहे हैं। एंड 7 ऑफ सोर्ड ये जो आ रहा है, इसमें ना कोई पर्सन आपसे, आप मतलब उनका फीलिंग छुपा रहे थे, आपको पता है, लेकिन उनको भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो, लेकिन ये कन्फेस नहीं किए थे आप दोनों एक दूसरे के लिए। अब फाइनली वो आपको कन्फेस करने वाले हैं। ये पॉसिबल इसीलिए हुआ आपके इनर वर्क के वजह से एंड आपके पेशेंस की वजह से। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया, इसीलिए वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा, मैंने जैसे बोला था रीडिंग शुरू करने से पहले कि प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आ रहा है, वो सच हो रहा है। एंड ट्रैवलिंग भी दिख रहा है, आप कहीं पे ट्रैवल भी कर रहे हो, वाटर बॉडीज़ के आसपास आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर ऐसे प्लेस हो सकता है कि जहाँ पे फैमिली के साथ हो सकता है कि आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, कोई समुंदर के किनारे या लेक हो सकता है, कोई रिवर के साइड आप जा सकते हैं। ओके, एंड ये तीनों ही कॉम्बिनेशन में आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स इन द हायरफेंट। तो मैरिज को लेके ही थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिख रहा है, मैरिज को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है आपके लाइफ में अभी, तो आने वाले दिनों में उसका क्लैरिटी मिल रहा है। 666 नंबर आप बहुत देखोगे, एक न्यू चेंज आप फील करोगे आपके लाइफ में। उसके साथ साथ फैमिली से आपको बहुत कुछ रिसीव भी होने वाला है, ज्वेलरीज रिसीव होने वाला है, बहुत ही पैसा रिसीव होने वाला है। आप खुद को एक
क्वीन की वाइब्स आप फील करने वाले हो। ऑलरेडी आप उसी वाइब्स में हो, अगर आप फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो तो ऑलरेडी आप उसी वाइब्स में हो, इसीलिए इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप रिसीव कर रहे हो। और यहाँ पे यार्दी एनर्जी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ओके, स्टेबिलिटी आ रहा है। एंड मैरिज, मुझे मैरिज सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, मैरिज एंड कुछ लोगों के लिए अपनी बिजनेस में हाई सक्सेस। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ विथ डेथ आया है, मतलब हेल्थ इशू अगर कुछ भी है तो वो फाइनली रिलीज़ हो रहा है आपके लाइफ में से। एंड आप सुकून की लाइफ आप जीने वाले हो, एक बेसिकली एक पॉजिटिव सा न्यू लाइफ। ओके गाइस, ये था आपके लिए छोटू सा रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे रहती हूँ। नमस्ते। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने ग्रुप 2 या बाइल 2 को चूज़ किया है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। चलिए देखते हैं आप लोगों की लाइफ में आप आने वाले दिनों में क्या कुछ रिसीव करने वाले हो, क्या आ रहा है, कौन आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटी, क्विक पर्सन, क्या कुछ है। मेजर अरकाना से चेक करते हैं पहले। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। ओके, क्या कुछ होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कमिंग डेज में, क्या आने वाला है। टेम्परेंस, वेरी नाइस। स्टार, वाओ। व्हील ऑफ फॉर्चून, वेरी नाइस। एंड द डेविल, यहाँ पे लवर्स, ये दोनों कार्ड्स ग्रुप 1 में भी थे, आपके लिए भी आ गया है। ग्रुप 1 के कोई इधर भी हो सकते हैं। ओके, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपके ग्रुप में आया है। मुझे तो सफल करते हुए हेल्थ का सुनाई दे रहा था, गुड हेल्थ। यहाँ पे भी कार्ड्स से आगे हैं कि हीलिंग, गुड हेल्थ का ही कुछ आया है आपके लाइफ में आने वाले दिनों में। अगर हो सकता है आपको बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसा इम्बैलेंस सा हो गया है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे कर्मा सुनाई दे रहा है, कोई पॉजिटिव कर्मा आपने किए हैं, जिस टाइप का आप किए होंगे, क्योंकि सटन रेट्रोग्रेड चल रहा है ना, तो हो सकता है आपको ऐसा कुछ मिल रहा है जैसे मतलब जिस टाइप का कर्मा आपने किए हैं उस कर्म का रिज़ल्ट वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट आपको अभी मिल रहा है। आपके डेस्टिनी में जो लिखा हुआ है वो इसी टाइम में, कमिंग डेज़ में आपको मिल रहा है। मतलब आपको लगेगा कि यही मेरा डेस्टिनी था, ये मेरे लिए सही है एंड इसके लिए ही मैं मैं इसके लिए डिजर्व करती हूँ, मतलब इस चीज़ के लिए मैं डिजर्व कर रही हूँ। ओके, आपका कोई क्रिएटिव पावर बढ़ रहा है, आपका कुछ न्यू क्रिएट भी करने वाले हो। हेल्थ इशू कुछ था या फिर है अभी, वो आपको आप मतलब हेल्थ इशू से आप बाहर निकल रहे हो, आपको अच्छा हेल्थ मिल रहा है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अगर इम्बैलेंस सा हो गया था, बैलेंस आ रहा है, आप मॉडरेशन में जीने की कोशिश कर रहे हो एंड आप ना सबके साथ मिल के काम करने के लिए, सबके साथ में रहने के लिए आप रेडी हो जाओगे। अगर आपके दिमाग में ऐसा थॉट आ रहा था कि कैसे सबके साथ एडजस्ट किया जाए, तो आने वाले दिनों में उस एडजस्टमेंट आप सीख पाओगे कि सबके साथ मिलके कैसे रहते हैं। वो वर्क लाइफ में भी, वो फैमिली में भी, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी मतलब बहुत सारे लोगों के साथ हम बैलेंस कैसे करेंगे, हम एडजस्ट कैसे करेंगे, तो वो अभी आने वाले दिनों में आपको फील हो जाएगा। एंड नेगेटिव थिंकिंग, मटेरियल लाइफ में कुछ नेगेटिविटी या फिर मटेरियल सक्सेस आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ चीज़ को लेके पर्टिकुलर अपनी काम को लेकर कर बहुत ज़्यादा फोकस्ड, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली बहुत एनर्जी दे रहे हो अपने काम में, 100% दे रहे हो, लेकिन आपको रिटर्न में 50% मिल रहा है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। तो आने वाले दिनों में आपको वो जो 100% दे रहे हो, मैं नहीं बोलूँगी पूरा 100% रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ 90% रिटर्न आपको मिल रहा है आने वाले दिनों में। यहाँ पे ब्रह्मा का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली एक न्यू क्रिएशन है। कुछ लोगों के लिए बेबी प्लानिंग भी हो सकता है, अगर आप मैरिड हो इस रीडिंग को देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू काम आप करोगे अपनी क्रिएटिव पावर के हिसाब से, कुछ तो क्रिएशन है।
ओके कुछ तो क्रिएशन है। और कुछ लोगों के लिए अपनी लव लाइफ में भी कोई एंटर कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग है कुछ लोगों के लिए, लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहे हैं। अगर आपको बहुत दिनों से नेगेटिव ड्रीम आ रहा था, बिट्रेल हो रहा था आपके साथ, एंड आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में, डिप्रेशन में थे, आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, कोई बंदे से आप ट्रैप्ड फील कर रहे थे, तो उससे बाहर निकल रहे हैं एंड फाइनली बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में। ओके जो भी पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं वो सर्टन रूल्ड कोई पर्सन हो सकते हैं, जेमिनी, एक्वेरियस या फिर कैप्रिकॉर्न कोई हो सकते हैं, या फिर आप किसी को प्रपोजल देने वाले हों आपके लाइफ में। कोई चेंज, एक पावरफुल चेंज तो है। जो भी होगा वो आपको सेकंड चांस के हिसाब से मिलेगा। मतलब ऐसा कि मैंने कर्मा सुनाई दिया ना, तो आपको एक चांस फिर से दिया जाएगा कि अब सुधार लो, अब टाइम आ गया तो सुधार लो, जो गलती हो गया उसको सुधार लो। ओके एंड आपको सल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं इसीलिए सल्यूशन आपको मिल रहा है। अभी प्रॉब्लम है आपके कुछ दिनों से, वो कोई एक प्रॉब्लम को लेके आप सोचे जा रहे हो, उसका सल्यूशन आपको मिल रहा है कमिंग डेज में। ओके ओके थैंक यू यूनिवर्स, रिव्यूज़ को गाइड कर दीजिए। थैंक यू। क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स? थैंक यू। व्हाट आर मूवीज कमिंग, थैंक यू। लॉयल हार्ट, वाह। कम्युनिटी यहाँ पे भी आ गया कि लोगों के साथ मिलके कैसे, न्यू लाइफ, ये दोनों ही ग्रुप में आया है। आप ग्रुप 1 में भी आप देख सकते हो, या फिर ग्रुप 1 वाले भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और क्या है, और एक कार्ड ले लेते हैं। Truth to be told and not for you, yes। यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा में बैलेंस हो गया है, तो हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। एंड जिसके लिए भी आपके मन में कुछ भी इधर उधर का है, या फिर आपको नहीं पता है कि आपके बारे में क्या कोई सोच रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो उस चीज़ का क्लैरिटी, उस चीज़ का ट्रूथ आपके सामने ओपन हो रहा है। आप किसी को पसंद कर रहे हो या फिर आपको कोई पसंद कर रहा है, लेकिन आप एक दूसरे को बताए नहीं हो, या फिर अनजान है एक दूसरे के बारे में। ये पर्टिकुलरली लव लाइफ में नहीं है, फैमिली में भी हो सकता है, किसी के वर्क लाइफ में भी कोई हो सकते हैं। किसी के लिए अपना ट्रू फीलिंग्स आप उनको पता नहीं है, या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं आपको, या फिर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो, तो वो समझाना जो बात है ना, आप समझोगे वो समझेंगे, वो सब हो जाएगा आने वाले दिनों में। एक लॉयल फ्रेंड आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर आप किसी को मिल रहे हो, कोई एक लॉयल पर्सन आपके लाइफ में बहुत ही जल्द एंट्री कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से गाइड भी करेंगे, आपका ट्रू फ्रेंड वो बनेंगे, मतलब आप जैसे ही होंगे वो। ओके आपको इसीलिए अच्छे लगेंगे। एंड कुछ टॉक्सिक फ्रेंड आपके लाइफ में से दूर भी हो जाएंगे। आपको ये भी पता चलेगा कि ये आपके लिए सही नहीं है। ओके कोई सही, जो सही है वो रहेंगे, जो सही नहीं है वो चले जाएंगे। एंड कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी हो, अगर आप मैरिज के लिए किसी को चाह रहे हो तो कोई पर्सन आ रहे हैं डेफिनेटली। एंड एक न्यू पर्सन की एंट्री है, वो किसी भी वे में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकते हैं, आपकी वर्क लाइफ में आपको हेल्प करें, या फिर आपको गाइड करने के लिए कोई चाहिए वो आपको हेल्प करेंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता ही दिया कि प्रेगनेंसी, मतलब कुछ न्यू एंट्री आपकी लाइफ में है। ओके एंड आप किसी को अपनी दिल की बात भी बताने वाले हो, अपने अंदर क्या फीलिंग्स है आप एक्सप्रेस भी करने वाले हो। एंड बहुत अच्छा, मतलब आप जब एक्सप्रेस कर लोगे ना, तो आपको एक अच्छा रिलैक्स भी, सुकून भी फील होगा कि हाँ मैंने ये बता दिया, मैंने ये किया था, या फिर आपने ऐसे किया, तो ये सब हो गया था हमारे बीच, तो अभी हम क्लियर हैं। ओके कुछ आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी सा है, डेविल भी है यहाँ पे, नॉट फॉर यू भी है, तो डेफिनेटली कुछ अभी भी टॉक्सिक हैं जो कि आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर वो रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, तो आने वाले दिनों में वो रिलीज़ हो रहा है। आपको कंफर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशन मिल रहा है। ओके बिल्कुल। थैंक यू यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स को गाइड कर दीजिए, क्या कुछ रिसीव करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। ओके थैंक यू। टू ऑफ कप्स रॉयल हार्ट के साथ ही आ गया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, प्राइंसेस ऑफ wands, 6 ऑफ कॉइन्स, टेम्परेंस अगेन,
Queen of Cups, Eight of Cups, the Tower, Justice. Very nice, very nice. अच्छा ग्रोन। Ace of Cups। आपको तो मिला है धोखा किसी से पहले, मतलब आपका हार्ट चक्रा में जो भी इम्बैलेंस हो गया है, आपको जो भी टेंशन मिला है, कोई सडन चेंज हुआ है आपके लाइफ में, आप किसी से मूव ऑन हो गए थे, उनसे आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप किसी को मतलब आपका हार्ट चक्रा स्पेशली बैलेंस हो रहा है। अगर आप कोई टॉक्सिक कनेक्शन में थे वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली एंड होने वाला है एंड एक न्यू लव आपके लाइफ में एंटर होने वाले हैं। ये होना ज़रूरी था, इसीलिए हुआ। मैंने इसीलिए बोला था कि कुछ पॉजिटिव कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपके लाइफ में नेगेटिविटी आपके लाइफ में से पूरी तरीके से दूर हो रहा है, हट रहा है एंड आप बाहर निकल, मतलब आपको जैसे प्रोटेक्शन नहीं मिला है, आपको जैसे बचा गया है कि आप बाहर निकलो। अभी सडन इसीलिए हुआ कि आपको ये सिचुएशन आप डिजर्व नहीं करते हो, इसीलिए ये सिचुएशन से आपको अभी तुरंत ही मूव ऑन करनी है, तुरंत ही बाहर निकलनी है। ये सिचुएशन, ये पर्सन, ये जो भी है वो आपका बहुत सारा एनर्जी ले लिया, अभी नहीं चाहिए। अभी आपको आप बनना है, आप जो हो आप बनिए। ओके, ये होने वाला है। और आपके लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक, जो बैलेंस आपके टोटल स्प्रेड में ग्रुप 2 वालों के लिए बैलेंस ही दिख रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, मॉडरेशन आ रहा है, टॉक्सिसिटी हट रहा है एंड न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में पॉजिटिव वे में हो रहा है। ओके, इस सब कप्स है जो कि न्यू लव इन एनी वे, एनी फॉर्म में आपके लाइफ में न्यू लव आ रहा है। जिस सिचुएशन को आपने मूव ऑन किया था, ऊपर चढ़ गया था ना, वो सही था, वो डिसीजन सही था एंड अभी भी अगर कुछ बाकी है तो वो आपके लिए आने वाले दिनों में अच्छी तरीके से होने वाला है एंड आप ना फील करोगे कि आपके साथ जस्टिस हुआ, जस्टिस आपके लाइफ में आ रहा है। अगर ये सब अभी तक नहीं हुआ है, अगर आप कोई भी कनेक्शन में फंसे हुए हो ना, आपको लग रहा है कि ये गलत है लेकिन आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आने वाले दिनों में उसी फंसे हुए कनेक्शन से, उस टॉक्सिक कनेक्शन से आप बाहर निकलोगे। आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, सच्चाई आपके सामने आएगा। कोई थर्ड पर्सन से, आप दोनों में कोई थर्ड पर्सन है, वो थर्ड पर्सन रिमूव होगा एंड हो सकता है कि आपके पार्टनर ही पूरी तरीके से टॉक्सिक है, वो रिमूव हो जाएंगे आपके लाइफ में से एंड आपको एक न्यू पर्सन, एक न्यू लव फॉर्म में कोई एक न्यू पर्सन या फिर न्यू सिचुएशन में आपको डाला जाएगा, जिसके चलते आप समझ पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है एंड ये होना कितना ज़रूरी है। ओके गाइस, ये था आप लोगों के लिए छोटी सा रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा एंड चैनल में अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो ईमेल आई डी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ हमसे ईमेल आई डी कलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो एंड तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए, भगवान आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करे रहती हूँ मैं। बाय। हेलो ग्रुप 3 या पाइल 3, अगर आपने ये वाले ग्रुप को चूज़ किया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ रिसीव करने वाले, व्हाट मूवी इज़ कमिंग डेज में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स मेरे व्यूज़ को गाइड कर देने के लिए। थैंक यू। व्हाट एंड हू इज़ कमिंग व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स। द फूल, आपके ही एनर्जीज। एम्प्रेस, ये लवर्स का कार्ड तीनों ही ग्रुप में आ गया है। सबके लव लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो रहा है, सबके पार्टनरशिप में। ओके, हार्मनी, लव, द स्टार एंड हम पे द टावर। रिवोल्यूशन ला रहे हो आप लोग आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग तो है, इसके साथ साथ एक बड़ा सा चेंज भी है। चेंज होगा तब तो न्यू बिगनिंग होगा, है ना। चेंज चाहिए हमको, बीच बीच में लाइफ में चेंज चाहिए। हम एक चीज़ से लाइफ कैसे जिएंगे, है ना।
तो टावर का कार्ड को लेके इतना सीरियस होना या टेंशन में आना कुछ मतलब बनता नहीं है। टावर का कार्ड आना भी ज़रूरी है। सडन चेंज एंड इंटेंस चेंज एक होना है जो कि रिलीज़ करता है, एक पेनफुल सिचुएशन से हमको बाहर निकालता है। तो ये ज़रूरी है। आप लोगों के लिए वही आ रहा है। आप लोगों की लाइफ में हार्मनी आ रहा है, आपके लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, आप लोगों की लाइफ में अबेंडेंस आ रहा है। कमिंग डेज़ में आप लोग नर्चरिंग एनर्जी फील करने वाले हो। आप अपनी मदर के साथ बहुत जुड़ने वाले हो, कहीं घूमने जा सकते हो एंड कुछ लर्न करने वाले हो, अपने लाइफ में कुछ एडवेंचर करने वाले हो। एक टाउ मोमेंट आएगा, एक सडन चेंज आएगा जिसके चलते हो सकता है आपका लाइफ में से जो ज़रूरी नहीं है, कोई फ्रेंड आपके लाइफ में से दूर हो सकते हैं, कोई सिचुएशन आपके लाइफ में सडन दूर हो सकते हैं। आप जिसके साथ कनेक्शन में हो, कोई एक कनेक्शन से आप बाहर जा सकते हो। वो होने के बाद ना आप रियलाइज़ करोगे कि अकेला रहना कितना अच्छा है। अकेले रहने से हम कितना कुछ रिसीव कर सकते हैं, है ना। एक न्यू बिगनिंग उस तरीके से हो सकता है एंड आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। मतलब आप एडवेंचर भी करोगे, उसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीखोगे। ओके, चॉइसेस आपके सामने बहुत आ रहा है। अगर एक कनेक्शन ख़त्म हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरा आएगा, दूसरा ख़त्म हुआ तो तीसरा आएगा। तो हमेशा ना कनेक्शन को लेके कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। अरे एक ना एक दिन तो ख़त्म होगा ही। हम जिसके भी साथ हम कनेक्शन में है ना, हमारे बॉडी के साथ में हमारा जो शरीर मिला है हमको, जो बॉडी है वो भी एक ना एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा तो सामने वाला क्या रहेगा, है ना। तो जितना भी कनेक्शन हमको मिला है वो किसी ना किसी मतलब कितने दिन के लिए ही मिला है। 5 साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल, कुछ महीने, इसीलिए मिला है। तो एक ना एक दिन तो वो ख़त्म होगा। हमको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। तो आपको क्या रिसीव होने वाला है आने वाले दिनों में? आपको इंस्पिरेशन मिल रहा है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रहा है अंदर से कि अब से फिर से न्यू स्टार्ट, ओके, फिर से न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। आपके लिए न्यू बिगनिंग है, आपके लिए सक्सेस है, आपके लिए अबेंडेंस है, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है, आपके लाइफ में बैलेंस है, लव लाइफ में बैलेंस है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ में कोई एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई कनेक्शन में हैं तो उस कनेक्शन में आप और ज़्यादा गहराई फील करोगे एंड कुछ टॉक्सिक एंड होगा ज़रूर। एंड आप कुछ दिन के लिए ना अपने सेल्फ लव में रहोगे, मीन टाइम आप स्पेंड करोगे आने वाले दिनों में। एंड एक रिन्यूअल दिख रहा है, एक न्यू इंस्पिरेशन दिख रहा है एंड हीलिंग दिख रहा है। सडन चेंज तो होगा है, मतलब होना है, इसीलिए आपको कुछ दिन के लिए ना रेस्टिंग मोड पे रहना है एंड सीखना है कि ये क्यों हुआ, ये होना कितना ज़रूरी है, इस सिचुएशन से मुझे क्या सीखनी है, इसको मैं अपनी स्ट्रेंथ बनाऊंगी ना कि वीकनेस बनाऊंगी। ये सब आपको सीखनी है कमिंग डेज़ में। ये सिचुएशन आपके साथ होने वाला है। कुछ लोग मतलब अपने थर्ड आई जगह पर इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुनोगे, अपना इंट्यूशन एक्टिव होने वाला है आप लोगों के लिए। मदर के साथ आप बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे, मदर के लिए कुछ गिफ्ट लाओगे या फिर मदर को लेके कहीं घूमने जा सकते हो। अगर आप मदर से दूर रह रहे हो तो आप मदर के साथ मिल सकते हो कमिंग डेज़ में। ओके, न्यू क्रिएशन मुझे सुनाई दे रहा है। ग्रुप 3 न्यू क्रिएशन आप लोगों के लिए, आप लोग ही खुद क्रिएट करोगे। थैंक यू यूनिवर्स। ग्रुप 3 को गाइड कर दीजिए क्या कुछ होने वाला है कमिंग डेज़ में। Co-create, okay, between worlds, observer, और एक ले लेते हैं और फन, एंड यहाँ पे मैसेज इन ए बॉटल। एक तो फूल का कार्ड से हमको सारे मैसेजेस मिल गया था, फिर भी वही सेम एनर्जीज़ हैं कि एंड है, एंड से आप सीख रहे हो, फिर से एक न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, न्यू प्रोजेक्ट को हाथ में ले रहे हो। एंड इस टाइम ना आप वही गलती नहीं करोगे। इस टाइम आपने बहुत कुछ सीख लिया है। नेक्स्ट टाइम से मतलब अभी से आप एक न्यू चेंज करोगे, न्यू तरीके से कोई एक न्यू एडवेंचर करोगे। उसमें भी रिस्क है, मैं नहीं बोलूँगी रिस्क फ्री लाइफ है, रिस्क है, लेकिन आप रिस्क लेने के लिए, चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। और जो भी चैलेंज आप एक्सेप्ट करोगे ना,
वो आपको एक नेगेटिव फेज से, वो आपको एक अंधेरे से लाइट में लेके जा रहा है। आपके लाइफ एक न्यू मोड में, एक पीस में जा रहा है। जो भी पीस में आप एंटर कर रहे हो, जो भी लाइफ में आप एंटर कर रहे हो, नंबर 3 अगेन यहाँ पे एम्प्रेस भी है, मतलब आप एम्प्रेस की एनर्जी, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, नॉर्मल बीइंग से आप एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो। आपको आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है, इसलिए मैंने बोला ना आपका इंट्यूशन में चेंज आ रहा है। आप अपने इंट्यूशन को सुनने लगोगे, आपको फील होगा आप कितना स्पेशल हो। ओके, ये जो जर्नी है ये सेल्फ जर्नी ही दिख रहा है ग्रुप 3 वालों के लिए। मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है जब हम हमारे सेल्फ में हम मतलब हमारे अंदर ही सब कुछ फील कर पाते हैं। तो वो आप फील करने वाले हो, एक कलरफुल लाइफ में आप एंट्री करने वाले हो, जहाँ पे जो भी लाइफ है ना, उस वर्ल्ड में, एक न्यू वर्ल्ड में आप एंट्री कर रहे हो। उस वर्ल्ड में सब कुछ आपके लिए सेट है पहले से। आपको लग रहा था, आपको अभी लग रहा होगा ये रीडिंग देख के कि अभी तो इतना सिचुएशन ख़राब है, ये कैसे होगा। होगा नहीं, वो हो चुका है ना। आपके लाइफ में ऑलरेडी वो चीज़ है, मतलब होने ही वाला है। आप जस्ट उससे एक स्टेप पहले हो। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, आपको लगेगा कि मैं कितना बड़ा रिस्क, मतलब फूल के कार्ड क्या दर्शाता है कि एक स्टेप आगे बढ़ाएगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा, लेकिन आप वो गिर जाने के बाद ना इतना सुकून फील करोगे। एक स्टेप आपने आगे बढ़ाया तो आपकी लाइफ में सडन चेंज, सारा क्लोज, सारा नेगेटिव थिंग क्लोज एंड एक न्यू लाइफ बिगिन। ओके, एंड ये ऐसा है, मतलब आप किसी का वेट में हो, किसी चीज़ का वेट में हो। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है बहुत दिनों से, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो वो कांटेक्ट आप दोनों में हो रहा है, लव लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बहुत दिनों से अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में भी कोई आ रहे हैं, न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। पता नहीं, आप एक मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो, जैसे कि होना ही ज़रूरी है आपके लिए। एंड एक किसी को ना बहुत दिनों से कोई सिचुएशन को या फिर किसी रिस्क लेने के लिए, जो भी है कोई रिस्क लेने के लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। अब टाइम आ गया, या फिर अब आपके अंदर वो हिम्मत हो जाएगा कि अब करके देखते हैं क्या होता है, कर लेते हैं। ओके, कर लोगे एंड आपको इतना, मतलब इतना अच्छा है वो डिसीजन आपके लिए हो जाएगा। आपको आपके लाइफ में, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आज तक मैंने किया नहीं, क्यों, मतलब अभी तक मैंने वेट क्यों किया था। ओके, बहुत बारीकी से आप चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाले हो। कोई पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हो तो उनके लिए भी कुछ स्टेप ले रहे हो, या फिर आपके लिए कोई स्टेप ले रहे हैं। अगर आप कोई काम को भी कोई काम करने के लिए भी आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो या उसके पीछे लगे रहे हो, या फिर कोई एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए भी हो सकता है। अगर आपका इस बार का एग्ज़ाम नहीं हुआ, अगर फेलियर मिल रहा है आपकी लाइफ में बार बार, तो कोई बात नहीं, फिर से आप स्टार्ट करोगे एंड वो नेक्स्ट जो स्टार्ट है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप किस चीज़ को सर्च कर रहे थे बहुत दिनों से, कोई चीज़ को या फिर किसी को आप सर्च कर रहे थे, तो वो जो भी सर्च कर रहे थे हो सकता है आप पे भी भूल गए होंगे, लेकिन वही चीज़ आपके सामने आ रहा है। एंड टेम्परेंस की एनर्जी फील हो रही है कि बैलेंस एंड कोक्रिएशन भी है, कोक्रिएट भी है, मतलब बहुत मिल के कुछ कर रहे हो। जो इम्पॉसिबल है ना, जो इम्पॉसिबल चीज़ है आपके लिए, आपको जो लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल है। आपको बस लग रहा है, आपके माइंड से वो लग रहा है, लेकिन इम्पॉसिबल जैसा ऐसा कुछ कोई नहीं है। ठीक है, तो वो पॉसिबल है, जो भी हम सोच सकते हैं मतलब वो पॉसिबल है। वो आपके वो इम्पॉसिबल चीज़ है ना, वही पॉसिबल हो रहा है आने वाले दिनों में। ओके, थैंक यू। एंड हाँ, जो लोग भी कॉल मैसेज का वेट करे हो, आपके लाइफ में कॉल मैसेज भी आपके लिए आ रहा है कमिंग डेज में, या फिर आप किसी के साथ कांटेक्ट करने वाले हो। मदरलैंड, मतलब घर भी कई वापस आ रहे हैं, मतलब घर के साथ कनेक्ट होने वाले हो। ओके, मैसेज ने बॉटल 8 ऑफ वांड्स आ रहा था, मैंने नहीं लिया। डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपका हो रहा है किसी के साथ, यूनिवर्स के साथ हो सकता है, कोई पर्सन के साथ हो सकता है, मतलब कम्युनिकेशन तो हो रहा है आपके लिए, आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे व्यूज़ को गाइड कर दीजिए पूरी तरीके से। जजमेंट, वेरी नाइस, किंग ऑफ कप्स,
7 of Swords, 4 of Coins, 6 of Swords, 7 of Coins, 9 of Coins, बाहर में 4 ऑफ सोर्स। हाँ, मैंने बोला ना, अभी आपको रेस्टिंग की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, अभी कुछ भी बिग चेंज आपके लाइफ में अभी आपको तो नहीं करनी है। धीरे धीरे वो न्यू शुरुआत है, क्योंकि नाइट की एनर्जी आया है। अपनी लव लाइफ में भी, अपनी वर्क लाइफ में भी आपको एक बेबी स्टेप लेनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। तो उसको रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी बॉडी माइंड सोल में बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप कुछ दिन के लिए आप घूमने के लिए या फिर कुछ दिन के लिए एक रिट्रीट सेंटर, हीलिंग सेंटर आप जा सकते हो। नेचर के साथ आप जुड़े रह सकते हो, जिसके चलते आपको मतलब हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में भी एक कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि 7 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। मतलब आप अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में से कौन सी एरिया में आपने लॉसेस देखा है। तो उस लॉस से आप बाहर निकलोगे। और अभी जो कमिंग डेज है ना, वो रेस्ट और रिजुवनेशन का है। आप थोड़ा सा रेस्ट करो, खुद की बॉडी एंड माइंड को रिजुवनेट करो, फिर आगे बढ़ो। डार्कनेस है, डार्कनेस से आप लाइट में जाओगे, आप ब्राइटनेस में जाओगे। आपके साथ बिट्रेल हुआ है, आपको अंधेरे में रखा गया था, आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है बैक कमिंग या मतलब पास्ट में। उससे जजमेंट का कार्ड आ गया, मतलब आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया, आपके लिए डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। मदर एंड बच्चे मतलब चाइल्ड, ये जो कनेक्शन है ना, वो आप बहुत अच्छे से फील करोगे अभी। और आपको कुछ टाइम के बाद रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली ये होना बहुत ज़रूरी था, है ना। तो एंड आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एनर्जी में जाओगे एंड रिलैक्स करोगे, खुद को संभालोगे एंड फिर से न्यू स्टार्ट करोगे। एंड ये जो स्टार्ट होगा, ये बेबी स्टेप होगा। धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे, धीरे से स्टार्ट करोगे, लेकिन स्टार्ट ज़रूर करोगे। ओके, अगर आप किसी की इंतज़ार में हो, जैसे कि मैंने बताया, या अर्थ साइन के कोई हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई वाटर साइन के कोई पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। कैंसर का अपने पाइसिस की एनर्जी नहीं फील हो रहा है, कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन के पर्सन आ रहे हैं, या फिर आप किसी को प्रपोजल दे रहे हो कि अब से न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं या फिर न्यू बिगनिंग करते हैं। ओके, लेकिन सबसे पहले आपको इस वक्त रेस्टिंग की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, और न्यू बिगनिंग से पहले थोड़ा सा रेस्टिंग की ज़रूरत है। जो हुआ सो हुआ, उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड चैलेंज को फिर से फेस कीजिए एंड न्यू एडवेंचर के लिए रेडी हो जाइए। ओके, ग्रुप 3 ये था आप लोगों के लिए छोटा सा रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। चैनल अगर आप न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, हंसते खिलते रहिए। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ईमेल आईडी देके मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हो एंड गाइडेंस ले सकते हो। ओके गाइज, फिर मिलेंगे। बाय बाय, नमस्ते।